हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, थोड़ा सा हम गेस्ट के बीच में बिजी थे। तो आप सब भी समझ सकते हो, घर पे कोई रिश्तेदार आता है तो उसको टाइम देना पड़ता है। और एपिसोड 16 में हमने देखा था कि जुलेखा जो है प्रॉफिट यूसुफ को अपने जो इनके क्या कहते हैं खुदा है, जहाँ पे उनकी पूजा करते हैं वहां पे लेके गए थे दिखाने और के लिए। अपना मतलब वो दिखा रहे थे और उनका एक्सप्रेशन देख रहे थे ये प्रॉफिट यूसुफ का, हाँ, ये वो कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, कि वो मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, या फिर है ना, ये सब चीजें। हाँ, वो इनके कपड़े चेंज करवा रहे थे ना उनके हाँ, वहाँ पे थे ना। हाँ, तो आगे देखते हैं क्या होगा। एपिसोड 17। चलिए यार देना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा और अपना प्यार देते रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर प्लीज। काजल लगा रहे मेकअप कर रहे हैं यहीं पे खत्म हुआ था ना लास्ट में, जब मैंने कहा था मेकअप कर रहे हैं। ये क्या जबरदस्ती आगे आगे जाते रहेंगे, दरवाजे बंद होते रहेंगे क्या? तो रस्सी पकड़ा दी ना सबको। रास्ता बनाया है सारी। लेके जा रहे हैं उनको। हाँ, तो रस्सी से खींच रहे हैं उनको बाहर, या तो हाँ वही रथ टाइप है उसमें, मतलब कि उनकी वो है पूरी रथ नहीं है कोई ऐसा, वो है कुछ बना रखा है, मतलब रूम गारंटी टायर वाला कोई बना रखा है कि वो मूव कर सके उनको इधर से उधर। अरे बाहर लेके जा रहे हैं उनको, लोगों को दिखा देंगे, लाइक दर्शन करेंगे लोग। नहीं करेंगे प्रॉपर्टी इशू, मेरे को लगता है ऐसा ना। उन्हें पता ही नहीं है बेचारों को। पता तो उनको सब है, पर वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं वो खुदा सिर्फ ऊपर जो आसमानी खुदा को खुदा मानते हैं, जबरदस्ती इशारा करके करवाया। जब ये वेब सीरीज शुरू हुई थी तो जो वो हजरत जी हैं उन्होंने याकूब जी प्रॉफिट याकूब इनके फादर है। हजरत और प्रॉफिट एक ही मीनिंग होता है। तो मैंने फिर क्या हुआ तो थोड़ा शुरू में दिखाया तो था कि वो मूर्ति की पूजा करते थे। वो उनके कनान में, तो फिर उनका सच क्या हुआ था। मेरे को कमेंट में लोगों ने बताया ये जो मूर्ति है ना, ये एक इंसान की है, मतलब एक इंसान को भगवान मानते हैं, ऊपर वाला इंसान को मानते हैं। कोई भी ऐसी जरूरत नहीं। मैं ये पूछने वाली थी कि ये कौन से भगवान है, क्या नाम है। वरना तो मुमकिन है चोर आमून के जेवरात चुरा कर ले जाए। मैं तो समझता था कि आमून उनकी हिफाजत करता है। जैसा आपने बताया तो आमून खुद अपनी हिफाजत के लिए काहिनों का मोहताज हुआ। तो इसमें क्या कबाहत है? आमून का मतलब ये जो सबसे ज्यादा कीमती और लोग आम हैं चीजों में होता है। ये हमें इनकी उसकी मूर्ति की हिफाजत हिफाजत करनी कर रहे हैं, गहने वगैरह को चोरी ना लेकर के। अब ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले की हिफाजत इन इंसानों को करनी पड़ रही है। मेरे बंदों, तुम बरकतें नाज़िल हो। मूर्ति कैसे रात की istirahat के बाद बंदों के उमूर के अंजाम दही के लिए वापस लौट आया। मेरे इरादे से छुपकर सूरज तुलू कौन बोल रहा मूर्ति और जिंदगी का आगाज हुआ। चाहें रिकॉर्डिंग टाइप ही होगी, मेरे को तो लग रहा है। तुम्हारा खुदा हूँ, रिस्क की तलाश में जाए और इसके उसूल के लिए कबूदौ करें, ताकि मैं अपने इरादों से तुम्हें रिस्क अता करूं।
ये नहीं दिखाया कि आवाज कहाँ से आ रही है, मतलब कि इन्होंने ये दिखाया कि वो जो मूर्ति थी, जो स्टैचू था वो बोल रहा है। दिखाया नहीं, बैक दिखा रहे थे उनके। बाकी अब इस चीज के ऊपर भी माफ ये कीजिएगा बानू, सवाल करेंगे। ये आमून था जो लोगों से मुखातिब था। क्या तुमने खुद नहीं देखा? हाँ देखा तो है, लेकिन एक पत्थर तो कलाम नहीं कर सकता ना। बोल नहीं सकता ना। आमून पत्थर नहीं है, वो एक रूह है जो इस शक्ल में मुजस्सम होकर आता है। को ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी इस चीज का भी चाहता हूँ। पता लगाएंगे कि आवाज कहाँ आमून से आई है, खुदा मुझे ऐसा लग रहा है। कुदरतमंद और बेनियाज है। लेकिन मैंने आज उसकी बहुत सी न्याजमंदियाँ देखी हैं। वो इस्तराहत का मोहताज था, वो लिबास व जेवरात और गुस्ल का भी मोहताज था, हत्ता कि हरकत करने के लिए भी काहिनों का मोहताज था। यहाँ मूव तक कि करने वो के अपनी लिए। हिफाजत भी खुद नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों का मोहताज था। वो जाओ मकान, जनो फर्जंद और बहुत सी दीगर चीज़ों का भी मोहताज था। यानी हम जो खुद से चलते फिरते हैं, लिबास पहनने, सजने, संवरने, नहाने धोने पर कुदरत रखते हैं, आमून से ज्यादा बेनियाज और कुदरतमंद हैं। क्या नहीं है? अभी क्वेश्चन बात। मैंने खुद को उसके सामने आजिज महसूस किया। युजासिफ बज़ाहिर एक बच्चा है। मैं उसके कई एक सवालात के जवाबात देने से कासिर थी। मेरे पास कोई जवाब न था। बहुत से जवाबात तो खुद मेरे अपने लिए तसल्ली बख्श न थे। वो बहुत समझदार है। आप फिक्रमंद मत होइए, मैं उसे अपने साथ माबद ले जाकर खुद ही उसे सब कुछ सिखा दूंगा। ये यहाँ के सब लोग लगाते हैं ऐसे लंबा सा लाइनर ना, वो उनके भगवान इन्होंने भी लगा रखा है, सच सब कहूँ लगाते तो हैं। मुझे भी आमून के हवाले से शक में डाल दिया है। मैंने कहा था ना, ये ऐसा तो यूं क्वेश्चन करेंगे कहिए, इनके शिकारी दिमाग खुद में, शिकार का असीर हो गया। क्वेश्चन मार्क इनके दिमाग में ही आने शुरू हो गए। खाने का क्या हुआ? आज तो इतनी भूख है कि पूरा बकरा अकेले ही खा सकता हूँ। खाना हाजिर है आली जनाब। इन्होंने बना लिया, बना देखो लिया। अपना ये। हाँ ये यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे फिर। अकेले नहीं, इनके साथ, अच्छा। अपने छोटे बेटे के हाँ, साथ। बिन्यामिन। तो उस टाइम पे लोग अपने आप ही बना लेते थे मिट्टी से। हाँ। मिट्टी। बाबा ने अपना हुजरा खुद ही तामीर कर लिया और हमें मदद करने की इजाज़त तक नहीं दी। फील तो होएगा ना, बड़ा कह रहे थे हमें इम्पोर्टेंस चाहिए, चाहिए। हाँ। तो खुद को इस कदर हलकान करते हैं। अजीजों की मौत के गम की तो इंतहा है, लेकिन हिज्र फिराक का दर्द लामुतनाही है। इसके बावजूद मैं सब्र इख्तियार करूंगा और इंतजार करूंगा। इतना खुल के आज पहली बार रोते देखा मैंने। हाँ। वो तो बिन्यामिन को बात छोड़ गया। सुनिए, लिहाजा इसे आमून होतब के पास भी ले जाना है और मामूद भी। मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं। इसे महज एक बच्चा ना समझे। वो तनाव दरख्त की मानिंद नहीं है, वो तो अभी नौजवान है, लिहाजा बासानी ढल सकता है। उसे बताऊंगा तो उसे मिस्र के आइन की अजमत और शान और शौकत का अंदाजा हो जाएगा। या भी मतलब अपने वो सिखाना चाहता हमारा युजार सिर्फ जवान आमादा है।
आली जनाब, पूतीफार की अताअत के लिए हमेशा आमादा हूँ। चलो हरकत करें। हरकत करें। यूजारसिफ, बगी खतरनाक सवारी है, अपना ख्याल रखना। अताअत बानो हुजूर। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाइए। वो मेरी बग्गी में मेरे साथ ही होगा, आप परेशान मत हो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हरकत करो। आमून के सिपाही निहायत ही खुदसर फितना परवर है। ये गले के गोदाम है माबद आमून की मिल्कियत। मिस्र के कुल गले की एक बड़ी मिकदार हर साल यहाँ जखीरा की जाती है। गालिबन कहीनों का पेट कभी भरने वाला नहीं है। वो बाग और औरतें जो तुम देख रहे हो, ये भी आमून ही की मिल्कियत है। आमून से मुतालिक मज़ारे और जानवरों को मैंने पहले भी नील के किनारे देखा है। वो मोटे ताजे जानवर जो तुम देख रहे हो, ये भी काहिनों की पेट पूजा के लिए है। काहिना ने माबद नहीं चाहेंगे कि उनके मफादात में किसी किस्म की कोई रुकावट हाइल हो। आमून के आइन से बेहतर कौन सा आइन उनके हक में हो सकता है? कल बोलने की गई थी जुलेखा आ जाएगी। ये भी आमून के पैरोकारों को अपने गिर्द जमा करने का बेहतरीन तरीका है। हर गिरोह को मोती करने का अपना एक तरीका होता है, जिनमें से बाज़ नामो नमूद के बंदे हैं, बाज़ मालो दौलत के बंदे और बाज़ पेट पूजा के। लेकिन मिस्र के बहुत से लोग अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और अब उनके फरेब में नहीं आते। बानो जुलेखा का ख्याल है कि जनाब पूतीफार चाहते हैं कि मुझे मिस्र के लोगों की अजमत और बुलंदी से आशना करें, लेकिन इसके बरक्स मैं चाहता हूं कि तुम्हें उनका ये खोखलापन और मिस्रों की आइन की खामियां दिखाऊं। ये इनके अब अपोजिट है, मतलब जैसे जुलेखा इनको मानते हैं ना, ये नहीं मानते इनको। तो पता ही है हाँ। जो ये बोल के तो जुलेखा को ये है कि मैं इनको सिखाऊंगा, लेकिन ये उल्टा मतलब बता रहे हैं कि भाई ये है असलियत, है ना। फ्री का खाते पीते हैं, इनसे इतना अनाज लेते हैं हर साल, है ना। वही प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, वो कल वाला जो पहले करा। ये फरमा रवाए मिस्र आमून होतब का कसर है। तक बड़ी वो है तक। ये कौन लोग हैं? बज़ाहिर तो मिस्री नहीं लगते। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर और एल्ची हैं जो हुकूमत मिस्र के लिए सालाना खिराज लाए हैं। ये खिराज क्या होता है? मेरे माइंड में भी आया। वो ममालिक जो हुकूमत मिस्र के ज़ेर दस्त हैं, उन्हें अपनी दरामदाद और महसूलात में से ख़ास मिकदार हुकूमत मिस्र को अदा करनी होती है, टैक्स हो ताकि गया हम किस्म से दुश्मनों के लगा। हमले के मौके पर उनकी हिमायत करें। उनकी हिफाजत के लिए टैक्स क्या होता है। खिराज लिए बगैर इनकी हिमायत नहीं की जा सकती? अगर ये बाज और खराज ना हो तो हुकूमत मिस्र का इस्तेकाम बरकरार नहीं रह सकता। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। रास्ते से हट जाओ, रास्ता छोड़ दो।
माबद आमून की वहशी और सरकश समाज। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। पीछा करो। ये वो है जो पुजारी के इनका पता क्या की हरकत कर रहे हैं। बदतमीजी हुई। और तेज चलाओ। हाँ, यहाँ चलो, उनका रास्ता बंद करना है। चलो। परेशान कर रहे हो लोगों को। हटाओ, जो भी रास्ते में आएगा कुछ आ जाएगा। हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। तो बदतमीजी ये कर क्या कर है? हाँ। हट जाओ। रोक दिया रास्ता। आली जनाब, रास्ता क्यों बंद किया है? इन्हें कहिए कि हमें जाने दें। तो पपेड़े बनना चाहिए ये ले। बोल ले। राजा के साथ ही लड़ने की। राजा नहीं मतलब सीएम। अगर आइंदा शहर में फितना फसाद बर्पा किया तो फिर तलवार की जबान में बात होगी, ना कि ताजियानों की जबान में। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आगे स्वाद। महबूद आमुन इस सहानत पर खामोश नहीं बैठेगा। अखमाहू से कह देना कि आमून के सिपाहियों के वहशी पने को लगाम दें, वरना इससे कहीं ज्यादा सख्त और शदीद रद्द अमल पूतिफार की जानिब से होगा। हरकत करो। माबद आमून के गुस्ताख सरबाजों को सबक सिखाना चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही गुस्ताख और बेबाक हो गए। क्या मैं भी आपकी तरह बहादुर और ताकतवर हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकते? अगर शौक है तो रुदामून के पास जाकर मश्क किया करो। फनून हर्ब का सीखना तुम्हारे लिए जरूरी है। आली जनाब बुतिफार, खुदावन आमून मोतब की खिदमत में शर्फ बारियाबी चाहते हैं। ये मेरे ख्याल से राजा होगा, जिसका कहते हैं ना राजा भी आएगा। तो क्राउन पहन रखा था, शायद राजा हो सकता है। बाकी देखते हैं अभी क्या होगा। यही है या कोई और वो है? तो बस इधर उधर देख के ही जा रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये सब। दरूद पर मुक्तदर आला खुदावंदे मर्दम मिस्र और फर्जंदे खुदायान आली जनाब आमून होता।
दुरूद हो हमारे लायक व फायक हाकिम जनाब पूतीफार अजीज मिस्र पर। पूतीफार। जी आली जनाब। कहीं तुम अभी अभी कारखाना खुदाबंद से तो नहीं आ रहे? मेरे खुदावंद जनाब आमून हो तब के सिवा किसी को भी कारखाने खुदावंद में दाखिले की मजाल नहीं। मुझे लगा जैसे खुदाओं ने अपने हाथों से इस बच्चे को बनाया और तुम्हें अता किया है। ये गौहर नायाब कौन है? मेरा नया मसाहिब है, चंद रोज पहले ही खरीदा है। मसाहिब? पूतीफार, तुम बच्चों की नहज पर आ गए हो या वो बड़ों का हम पल्ला है? बज़ाहिर बच्चा है लेकिन दर हकीकत बड़ा है, नुक्तादां और आकिल व दाना। ये कैसा दाना है जिसने अभी तक खुदावंदे मिस्र के रूबरू ताजीम करना भी नहीं सीखा? फिलहाल इसे कुछ सीखने की फुर्सत ही मुयस्सर नहीं है आली जनाब, इसे बख्श दीजिए। बरखुरदार, क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ आली जनाब, लेकिन मेरे अरबाब इख्तियार मुझे मिस्री ज़बान में यूज़ारसिफ कहते हैं। ये देखो इनके दाढ़ी का यहाँ ये है ना, नाम है यानी जनाब, मूर्ति में भी है। मैं वही तो कह रहा था तुम्हें दाढ़ी बांधो। तासुब से मुराद है। ये मिस्र में ऐसे बांधते होंगे। ये फरहत बख्श चेहरा और गम अंगेजी, यूज़ारसिफ नाम ज्यादा मुनासिब है। इनकी वाइफ हाँ, वाइफ और बेटा। बड़े घूर के देख रहे। बाल कैसे बांधे? हाँ। बहुत खूब यूज़ारसिफ। पूतीफार का दावा है कि तुम एक नुक्तादां हो। तुम मिस्र की अजमत व बुलंदी और शान व शौकत को कैसा पाते हो? अगरचे बुजुर्गों के रूबरू इल्मियत का इजहार करना बेअदबी है, लेकिन अब जबकि फरमारवा का हुक्म है तो बयान करता हूँ। मिस्र की अजमत व बुलंदी मेरे लिए काबिल ताज्जुब है। जो मुझे बुलंद व बाला पहाड़ों और ऊंची ऊंची चट्टानों की मिसल दिखाई देते हैं, लेकिन मेरी राय में सरसब्ज और छोटी छोटी पहाड़ियाँ उन बड़े बड़े पहाड़ों की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन पर जानवरों के चढ़ने के लिए घास तो होती है। क्या वाकई तुम्हारी नजर में मिस्र की कुदरत व अजमत बुलंद व बाला पहाड़ों की मानिंद है? बिल्कुल ऐसा ही आली पहाड़ों पे वो घास फूस होती तो जानवर खा लेते हैं। लेकिन अगर कुदरत मजलूमों की दादरसी में सर्फ हो तो मुस्तहसन है। आफरीन, आफरीन यूज़ारसिफ, तुमने साबित कर दिया कि जनाब पूतीफार का दावा बिला वजह नहीं। इनाम दे रहे ना? हाँ, इनाम के तौर पे देंगे। इम्प्रेस कर लिया ना इनको, मतलब उनको बातें अच्छी लगी। वो भी झुका इनके सामने। तुम मारे को कैसे देख रही? तुम्हारा ताज़ीम करना एक वली अहद के शाया निशान नहीं। जिसकी रगों में खुदाओं का खून हो
वो अपने बंदे की ताज़ीम नहीं किया करता। मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया माँ। मुझसे हो गया। ना जाने क्यों मैं इसकी ताज़ीम बजा लाया। क्या जनाब पूतीफार महज अपने मसाहिब का तारुफ कराने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए थे? नहीं आली जनाब, दर हकीकत माबद आमून की सिपाहियों की खुदसरियों और फितना परवियों की शिकायत की गरज से हाजिर हुआ था। उमूमी शाहराओं पर फितना और फसाद बर्पा करना अब इनका रोज का मामूल बन चुका है। उन्हें ना तो किसी का डर खौफ है और ना ही किसी कानून का लिहाज। इनकी सरकशी और कानून शिकनी हद से बढ़ गई है। मुझे डर है कि अगर इनकी लगाम ना खींची गई तो वो हुकूमत मिस्र के खिलाफ तय कदम उठाने से दरेग नहीं करेंगे। आमून और कहनाने माबद की मुखालिफत करना कुफ्र है। आमून का मामला माबद के काहिनों से जुदा है। अगर हम मामून के मुतक़िद हैं तो फिर हमें काहिनों की सरकशियों और फितना परवरियों की सरकूबी के लिए कोशा रहना होगा। लेकिन फिलहाल मैं उजरतबाजी के हक में नहीं। हाँ, जो वो हरकत करते हैं मेरे जहन में इनकी सरकूबी के लिए कुछ मंसूबे हैं। किसी मुनासिब वक्त और दुरुस्त फैसले तक नरमी से काम लो। लेडीजों का रोग तो भाई राजा महाराजाओं के ऊपर होता है। तुम्हें खुद पर फख्र करना चाहिए। मैंने तुम जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सिपासगुजार हूँ आली जनाब, मैंने भी आपसा मेहरबान और सखी इंसान नहीं देखा। अनकरीब सख्त जंग दरपेश है, तैयारी रखो। उस समय के लिए कह रहे नरमी से पेश आओ, जब तक कोई ना फैसला नहीं मिलता ना। मजमे आम में सबकी नजरों के सामने मुझे ताजियाने मारे। अगर मैं पोतीफार की जगह होता तो तुम जैसे नालायक और हकीर सिपहसालार को मार देता। लेकिन इसने मेरी गफलत से फायदा उठाया। कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर मैं उसके इरादे भाग गया होता तो उसे मारने का मौका ही ना देता, वरना उसकी उतनी औकात नहीं कि वो मुझसे टक्कर ले। तुम अपनी गली में तो बड़े शेर हो, लेकिन पोतीफार के मुकाबले में एक लोमड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत हो चुकी बकवास, अब ये बको के करना क्या है? जो कुत्ता अपने घर के सामने भौंकता हो उससे क्या पूछते हैं? मैं क्या जानूं कि क्या करना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि पोतीफार और उसके अरबाब इख्तियार दोनों ही खुदाओं के दुश्मन हैं, खुसूसन आमून के। खुदाओं को दुश्मन है? मतलब वो मानता नहीं ना इनको। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। ये तो वाज़ेह है कि क्या करना चाहिए। इन दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए, वो भी सख्त तरीन। और उन्हें सजा देने की किसमें हिम्मत है? तुम में या तुम्हारे उन नालायक और डरपोक सिपाहियों में? मेरे पास अगर कसीर सिपाह होती तो टिप्स को उसके मनहूस वजूद से पाक कर देता। तुम अगर मर्दे मैदान होते आज ये साबित कर देते। पोतीफार और उनके हामी आमून हो तब दोनों ही साहिबान इख्तिदार और कुदरतमंद हैं, और नहीं मालूम के माबद और शाही दरबार के माबैन जंग की सूरत में जीत किसकी होगी, कौन गालिब रहेगा, कौन मगलूब। बेहतर होगा उनके साथ नरमी से काम लो जब तक कोई मुनासिब वक्त ना आए। ये भी इसने भी यही सलाह दी, अभी आराम से रहो। ये क्या कर रहा है?
रुदमू। जी आली जनाब। एक ज़हीन और लायक शागिर्द अब देखना है कि क्या जौहर दिखाते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये कवि और शुजा बने। मुझे क्या करना होगा जनाब पुतिफार? जनाब पुतिफार चाहते हैं कि आप युजारसीफ को फ़नून हरब की तरबियत दें। शमशीरबाजी, तीरंदाजी, नेजा फेंकना और घोड़सवारी वगैरह की तरबियत दें। इत्मीनान रखो, तुम्हारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैं अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूआकार लाकर इसकी तरबियत करूंगा। आप इत्मीनान रखिए आली जनाब। माला कितनी अच्छी लग रही है इनके ऊपर, है ना? आओ मेरे साथ। ये पोतीफार अच्छा बंदा है वैसे देखा जाए। अभी तक इसको नेगेटिव नहीं दिखाया। मशकी तलवार। मुझे लग रहा है ये नहीं सीख पाएंगे इसे, देखते हैं। क्योंकि उनका वो सोल वैसी है ही नहीं लड़ाई करने वाली। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे हैं। बाकी हो सकता है। ये तलवार है? ये बचकाना तलवार है। जो भी तलवार हाथ में लेने का इरादा रखता हो तो उसे इब्तिदा में इस चोबी तलवार से मशक करना पड़ती है। ये लकड़ी की है जी। तैयार हो? हाँ, वो लकड़ी है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, वो तो कह रही हूँ ये लकड़ी की है। अपना दिफा करो। वो कह रही है ये तलवार है। आफरीन, तुम्हें चाहिए कि मेरी तलवार के वार को रोको। तैयार हो? अगर तलवार होती तो इस वक्त तुम्हारा पेट चाक कर दिया होता। अब तुम वार करो। मैं आप पर वार करूं? हाँ, जोर से मारो। आपको दर्द हो जाएगा, मेरा दिल नहीं मानता। उनका वो सोल मैं जो वैसी कह रहा हूँ है उस ही पर नहीं। अमल करो। मारो। जी बेहतर, आप खुद ऐसा कह रहे हैं। बाकी सीखने को सीख सकते हैं। हाँ, सीखेंगे, ऐसी बात नहीं। हर चीज में होशियार तो है ही। वो लेखा देख रही। आली जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं मानो हुजूर। आली जनाब पोतीफार। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो जुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? यूजारसीफ की शमशीर जनी का नजारा कर रहे हैं। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सिपाहियों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और युजारसीफ आमून होतब के कसर गए। आज युजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। वो बहुत ज़हीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के ज़िमन में उसके मुनासिब और बरजस्ता जवाबात काबिल तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की और नौजवान वली अहद आमून होतब ने वो माला युजारसीफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाज़रीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। युजारसीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। अच्छा मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वापस है। देखा है तो आज
ये पहला एपिसोड होगा जो एक जो मतलब कि सीन चल रहा है उसको प्रॉपर खत्म करके खत्म हुआ है। अदरवाइज ये कोई ना कोई सीन चल रहा होता है और उसके बीच में उसको कट कर देते हैं ना। तो ये मतलब कि इन्होंने प्रॉपर पूरी बात कर ली है। वो उधर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो चलो चलती रहेगी प्रैक्टिस जब तक चलनी है, बट इन्होंने अपनी पूरी बात खत्म करके मतलब किसी सस्पेंस पे नहीं खत्म करा एपिसोड इन्होंने। हाँ, बाकी ये है कि आने वाले टाइम में आगे और क्या क्या होता है। और काफी सारे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि हम प्रॉफिट यूसुफ के बड़े होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे शायद और ज्यादा इंटरेस्टिंग। वो तो हमें भी वेट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं है, हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।